लोग कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देते हैं। क्या ये बात सच है दोस्तों? आप क्या मानते हैं? भगवान दिखाई देते हैं या नहीं? भगवान दिखाई देते हैं इंसान को, लेकिन जब इंसान के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, जब इंसान के जीवन में खुशी चल रही होती है, अच्छा वक्त चल रहा होता है, तो भगवान दिखाई नहीं देते हैं। उसे दुनिया की भोग की वस्तुएं दिखाई देती है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज सोमवार का दिन, सावन का आखिरी सोमवार, और आप सब कहीं ना कहीं आज भगवान शिव को याद कर रहे होंगे, भगवान शिव के मंदिर गए होंगे, उनका जलाभिषेक किया होगा। और मुझे खुशी है हमारे चैनल पे जो भी दर्शक हैं कहीं ना कहीं ईश्वर को हमेशा याद रखते हैं, ईश्वर को अपने दिल में बचा कर रखते हैं, ईश्वर से हमेशा प्रेम करते हैं, चाहे उनके दिन सुख के हो या दुख के। भगवान उसी आत्मा की पुकार सुनते हैं जो भगवान की शरण में हमेशा रहता है। तो मैं इसीलिए सबसे कहूँगा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारी वीडियो को सुनते हैं, कि चाहे आपके दिन सुख के चले या दुख के चले, आपको भगवान का स्मरण हमेशा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुख के दिन हैं तो भगवान को याद किया, उनका पूजा पाठ किया, उनसे फरियाद की, और जैसे दिन बदले आप भगवान को भूल गए, भोग की वस्तुओं में लिप्त हो गए, सांसारिक चीज़ों में लिप्त हो गए, संसार आपको अपने तरफ खींचने लगा और आप भगवान से दूर हो गए। फिर जब जीवन में फिर से दुख आ जाएगा, फिर आप भगवान के करीब हो जाएंगे। इस संसार में भगवान दिखाई देते हैं। अगर आप उनको तलाशते हैं, उनको खोजते हैं, पुकारते हैं, तो आपके जीवन में आते हैं, चमत्कार करवाते हैं, आपको दुखों से बाहर निकालते हैं। अगर इस संसार में भगवान दिखाई न देते तो लाखों लोग जो दुख में पड़े रहते हैं वो दुख से दूर कैसे हो जाते हैं? उनके जीवन में दुख कैसे दूर होता है? भगवान हमें साक्षात दर्शन देते हैं, पर हम नहीं देख पाते हैं। हम कहीं ना कहीं खोए रहते हैं अपने दुनिया में। आप लोगों से मैं ये भी कहूँगा कि आप मेरे चैनल पे वीडियो सुनते हैं तो आप मुझे सजेशन दीजिए कि आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं। मैं उसी सब्जेक्ट पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। हमारी टीम रिसर्च करेगी, हम उसी विषय पे बात करेंगे। तो आइए आज के वीडियो पे बात करते हैं। कौन कहता है कि भगवान दिखाई नहीं देते? एक वही है जो दिखाई देते हैं। जब कोई नहीं दिखाई देता संसार में, तो भगवान ही तो दिखाई देते। हमारे जीवन में जब हमारा कोई हाथ नहीं थामता है, कोई जब हमें सहारा नहीं देता है, हम कहाँ जाते? हम ईश्वर की चौखट पे जाते हैं, जाके वहां माथा पटकते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि क्यों प्रभु, एक कष्ट मुझे आप क्यों दे रहे हैं? क्यों रुला रहे हैं आप मुझे? देखो ना, बाकी सबके जीवन में सब कुछ है, सब खुश है अपनी अपनी दुनिया में। एक हम ही हैं जो रोए जा रहे हैं। कई सालों से रो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। क्यों आप रुला रहे हैं? कृपया करके मेरे जीवन का ये दुख दूर कर दीजिए। वक्त बदलता है, भगवान आपके सारे दुखों को दूर कर देते हैं, करते हैं। जिसने भी इस संसार में भगवान की चौखट पे जाके भगवान को दिल से पुकारा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान ने उसकी पुकार न सुनी है। जिसने भी जाके भगवान से कहा है कि मैं इन तकलीफ़ों से गुजर रहा हूँ, ये तकलीफ दूर करिए, भगवान करते हैं। भगवान आपको तब सहारा देते हैं जब दुनिया में आपका कोई सहारा नहीं देता है, दुनिया में कोई इंसान आपको अपने पास नहीं रखता है। भगवान तब आपका दामन थामते हैं। कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, भगवान होता है। शाहरुख खान के बारे में भी कहा जाता है कि उसकी मदर एक्सपायर हो गई, फादर चले गए दुनिया छोड़ के। नवजोत सिंह सिद्धू ने ही कहा था कि भाई जिसका कोई नहीं होता है उसको भगवान सहारा देते हैं। भगवान ने उसको गोद ले लिया और भगवान ने वाकई में शाहरुख को शाहरुख बनाया। एक साधारण सा लड़का आज देश में स्टार बना बैठा है, हजारों करोड़ों रुपये के मालिक बने बैठे हैं। दिन गुना रात चरगुना तरक्की की उस आदमी ने। भगवान ने कहीं ना कहीं दामन थामा, तभी तो इस संसार में किसी भी इंसान की
औकात नहीं है कि वो अपने दम पे कुछ भी कर ले। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, पर ये हमारी गलतफहमी है। मैं बहुत अच्छी बात कहता हूँ कि बिहार जो राज्य है, वहाँ पे जो नेपाल से पानी आता है कोसी में, जब बाढ़ आता है तो वहाँ तबाही आती है, लोग दह जाते हैं, घर दह जाता है। तो कोई एक आदमी है जो कहता है कि मेरे 100 एकड़ है, ये देख रहे हैं, ये मेरे 100 एकड़ है, ये महल हमारे हैं। रात में जब वो सोया, सुबह उठा, उसके महल भी उस पानी में डूब गए, उसके 100 एकड़ भी पानी के अंदर चले गए। कोसी ने बस करवट ले ली, उसने अपना रूट बदल दिया। जिस रूट से वो जाता था हमेशा, उस रूट को उसने चेंज करके इसके 100 एकड़ की तरफ से गुजर गया बस। और हम चिल्लाते हैं कि हमारी औकात है, हमने सब कुछ किया है। नहीं जी, आप कुछ नहीं करते। जब आपका वक्त आएगा, लोग आपको धक्का दे के आगे कर देंगे। जब आपका वक्त नहीं है, लोग आपको आगे से पीछे ढकेल देंगे। वक्त की इतनी ताकत है। ईश्वर ने, प्रकृति ने आपके ऊपर नजर फेर दी। भाई, दुनिया में कोई इंसान आपसे आगे नहीं जा सकता। आप ही दुनिया को चलाओगे, दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी। और भगवान ने नजर हटा ली आपके ऊपर से, तो फिर आप तरसोगे, एक एक रोटी के लिए तड़पोगे। इस दुनिया में भगवान की नजर जिस पर है, उसने सब कुछ पा लिया, सब कुछ बना लिया। घर, परिवार, जमीन, जायदाद, सुख के सारे साधन उसने जुटा लिए, और अंत में सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में चला गया। भगवान बुद्ध को क्या नहीं मिला था? राज्य महल मिला था, राजा के घर पैदा हुए थे, दासियां थी, नौकरानियां थी, खेलने के लिए बड़े बड़े खिलौने थे। उसके बावजूद भी क्या ऐसा हो गया कि वो भगवान की खोज में निकल पड़े, अपने आप की खोज में निकल पड़े। इस सांसारिक चीजों से मोह पैदा हो गया। भगवान ने जिसकी बुद्धि फेर दी, वो फिर इस दुनिया में भूखे सोने के लिए भी तैयार हो जाता है, अपने मर्जी से, अपने कहीं ना कहीं मन से चला जाता है। भगवान हमें दिखाई देते हैं। विवेकानंद को कैसे दिख गए, रामकृष्ण परमहंस को कैसे दिख गए। आज भी एक साधारण सा बालक जो दिल का सच्चा है, भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी पुकार सुनते हैं। आप भी अगर दिल के सच्चे और आपने भगवान से जो चीज मांगा, जो चीज पुकारा, क्या आपको नहीं मिला? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको मिला या नहीं मिला। एक साधारण सा आदमी केदारनाथ की यात्रा पे गया, और जब वो गया, उससे पहले जब वो पहुंचा, क्योंकि चढ़ाई करनी पड़ती है, खाई के किनारे किनारे बस लेके जाती है, हरिद्वार से जाना पड़ता है, तो आदमी को 2-4 दिन लग जाते हैं। लेकिन उसको डेट पता नहीं था कि इस तारीख को बंद हो जाएंगे। वो आदमी चला गया, तो उसने कहा कि नहीं, भगवान तो यहाँ नहीं है, अब ये 6 महीने के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। उसने उसी गेट पे वो सो गया, और नींद टूटी तो किसी ने कहा कि भाई पट खुल गया है, दर्शन कर लो। बोला यार, अभी मैं 1 घंटा पहले तो सोया था, 6 महीने कैसे बीत गए। तो चमत्कार इस दुनिया में होते हैं। भगवान जिसको रास्ता देने वाले होते हैं, उसको दे ही देते हैं, उसकी पुकार सुन ही लेते हैं। बस पुकार दिल से होनी चाहिए, पुकार में चालाकी नहीं होनी चाहिए। देखिए, ओशो का मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है कि चालाक आदमी कभी भी इस दुनिया में ईश्वर को नहीं पा सकता। चालाक वो हर चीज में तर्क करेगा, और ईश्वर को तर्क से नहीं पाया जा सकता। ईश्वर को कहीं ना कहीं दिल से पाया जा सकता है, हृदय से। जिसने विश्वास किया वही पाया है, जिसने ढूंढा है वो नहीं पा पाया, जिसने तर्क शास्त्र किया है वो नहीं खोज पाया। विवेकानंद तर्की थे, लेकिन वो कहते थे कि आपने देखा है, मैंने नहीं देखा है, मैं ढूंढ रहा हूं उनको, मुझे बताइए कि वो कहाँ मिलेंगे। ऊपर से सवाल थे, पर अंदर से विश्वास था कि शायद वो मुझे एक दिन दर्शन दे, मुझे अपने पास बुलाए। उन्होंने बुलाया। कर्म तो करना पड़ता है। भगवान इस दुनिया में आपको भेजे तो कर्म तो करना पड़ता है। भगवान कृष्ण को भी कर्म करना पड़ा। वो चाहते तो महाभारत का युद्ध 1 मिनट में खत्म कर देते, पर नहीं, उनको भी कर्म से गुजरना पड़ा, उनको भी कर्म करना पड़ा। भगवान राम चाहते तो रावण को एक तीर से खत्म कर देते,
पर नहीं, उन्होंने प्रोसेस का सहारा लिया। जो प्रोसेस से आप दुनिया में आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कर्म का सहारा लिया। कर्म से ही हराया जा सकता है। कर्म तो करना ही पड़ता है। बिना कर्म के आप चाहे ईश्वर के कितने भी बड़े भक्त हो, वो आपको राजा नहीं बना सकते। कर्म करवाएंगे ही करवाएंगे। हाँ, ईश्वर आपको मार्ग सरल कर देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने लगती है, आप दिन ब दिन आगे बढ़ने लगते हैं। जो नहीं होता है भक्त, उसके जीवन में मुसीबत आती है तो वो एकदम से लोकल ट्रेन की तरह एक ही स्टेशन पे रुका पड़ा रहता है। उसकी जिंदगी ना आगे बढ़ रही होती है, ना वो जीवन में सफलता प्राप्त कर रहा होता है।